नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और नेपाल के बारे में। इंडिया और नेपाल दो एक ऐसे देश हैं जिनकी दोस्ती किस्से इंटरनेशनल लेवल पर बताए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आने जाने में ना तो कोई पासपोर्ट लगता है, ना ही कोई वीज़ा। इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया में कई इंटर कंट्री मैरिज हुई हैं और आज भी होती रही हैं। इंडिया और नेपाल से लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए बड़े आराम से आते हैं और जाते हैं, मानो जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हों। लेकिन इस दोस्ती में थोड़ा सा टकराव आ गया जब इंडिया ने 80 किलोमीटर लंबा एक रोड पास किया जो कि नेपाल से होते हुए टीपू लेक से गुजरता है। उसके बाद ही 21 मई 2020 को नेपाल ने अपना एक ऑफिशियल मैप इशू किया जिसमें उसने टीपू लेक, लिम्पाधुआ और कालापानी को अपने एक जिले का पार्ट बताया। वहीं इंडिया ने इसे अपने एक जिले उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ जिले का पार्ट बताया। अब क्वेश्चन यह उठता है कि कौन सही है, यह एरिया किसका है, नेपाल का या इंडिया का। अब इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। ये बात है 18वीं सदी के दूसरे दशक की, जब ब्रिटिशर्स ने मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे पर अपना कब्जा जमा चुके थे और अब वो नॉर्थ की तरफ, अवध की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा करते करते वो नेपाल की तरफ आ चुके थे। अब ब्रिटिशर्स और नेपाल में एक बहुत बड़ा टकराव आ चुका था। 1 नवंबर 1814 को आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर हमला कर दिया और यह लड़ाई 2 साल तक चली। इस लड़ाई में काफी लोग मारे गए और इस लड़ाई का अंत सुगौली संधि पर आकर रुका। सुगौली संधि में ब्रिटिशर्स ने नेपाल को काली नदी तक सीमित कर दिया था। अब प्रॉब्लम यह आती है कि काली नदी के 2 ओरिजिन हैं, वेस्ट और ईस्ट। अगर हम वेस्ट ओरिजिन को लें तो काला पानी नेपाल की टेरिटरी में आता है। अगर हम वहीं ईस्ट ओरिजिन को लें तो काला पानी इंडिया की टेरिटरी में आता है। जब सुगौली संधि की गई थी उस समय कोई ऑफिशियल मैप नहीं था। काली नदी से ही नेपाल की बाउंड्री डिसाइड की जा रही थी। 1857 तक ब्रिटिशर्स वेस्ट ओरिजिन को ही नेपाल की बाउंड्री मान रहे थे, बट 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ईस्ट ओरिजिन को नेपाल की बाउंड्री मानने लगे। और जब से इंडिया लिम्पाधुआ, काला पानी और टीपू लेक को अपने ऑफिशियल मैप में दिखा रहा है। और यही नहीं, सन 1962 में जब सीनो इंडियन वॉर हुआ था तो इंडिया ने अपनी फोर्स को काला पानी में लगाया था, जब भी नेपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। अब मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये एरिया इंडिया का है या फिर नेपाल का है। मेरा यह मानना है कि एरिया इंडिया का है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कंट्री 200-250 साल बाद आके बोले कि एरिया हमारा है, हमें वापस दो। ऐसे तो पता नहीं कितने देशों के डिस्ट्रीब्यूट्स होंगे। कल को जर्मनी भी ये बोले कि यूरोप का काफ़ी हिस्सा हमारा है, हमें वापस दो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेपाल ने इतने साल बाद क्यों बोला कि काला पानी वाला एरिया नेपाल का है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नेपाल की गवर्नमेंट कोविड-19 सिचुएशन को संभालने में असमर्थ रही है और इन सही बातों को अपनी आवाम से छुपाने के लिए क्या पता नेपाल की गवर्नमेंट एक मुद्दा उठा रही हो, या इलेक्शन इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है कि हर देश की पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही दूसरे देश के मुद्दे उठाकर अपनी वोट कमाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी ओपिनियन बता दी है। अब मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि यह एरिया इंडिया का है या नेपाल का। कृपया आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।